added slowly to a 100 ml sample of 1 molar AgNO3 if each pinch of Na2S contains 0.0001 mole of Na2S, then calculate S2 minus concentration in solution after adding first pinch of Na2S to be how many pinches of Na2S should be added to AgNO3 solution to make its concentration actually its concentration के बदले है ना to make Ag plus concentration of Ag plus equal to 10 to the power minus 3 molar. Kst of Ag2S is equal to 10 to the power minus 17 है ना ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बट आई थिंक Desh Pandey वाज नॉट देयर देयरफॉर आई एम डिस्कसिंग दिस वन ठीक है सो नेट रिएक्शन जो इसके अंदर में हो रहा है वो कुछ इस तरह का हो रहा है AgNO3 के ऊपर Na2S अगर हम डालते हैं Na2S so it is going to react and form Ag2S plus NaNO3 which is Na plus aqueous and plus NO3 minus aqueous और ये जो रहेगा प्रेसिपिटेट होकर के सेटल डाउन हो जाएगा सो बेसिक रिएक्शन इज Ag plus plus S2 minus giving you Ag2S इसका K इक्विलिब्रियम जो होगा that will be equal to 1 by Kst of Ag2S which is equal to 10 to the power 70 ठीक है इनिशियली इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो 0.1 मोलर होगा सल्फाइड एक पिंच हमने डाला a pinch of S2 minus
Na2S का एक पिंच डाला आफ्टर एडिंग अ पिंच ऑफ Na2S, और एक पिंच में कितना Na2S है, इतना मोल। तो एकदम इनिशियली हमारा क्या रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल बी इनिशियली this much and this will be 0.0001 divided by 0.1, that is 0.001 मोलर। ठीक है, ये नील रहेगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये कम अमाउंट है तो ये पूरा का पूरा लगभग कंज्यूम हो जाएगा, 0.1 का पूरा 0.1, इसमें से कुछ फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा इक्विलिब्रियम, फ्रैक्शनल पार्ट, अब वो कितना होगा दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना बचेगा। अब ये अगर पूरा का पूरा भी कंज्यूम हो जाता है तो इसमें से कितना कम हो, तो इसमें से कितना कम होगा, 0.1 माइनस 2 इंटू 0.001, that is equal to 0.1 minus 0.002, that is equal to 0.098, ठीक है, which is roughly equal to 0.1. Is this okay? ठीक है, यानी जितना है उतना ही लगभग बचा रहेगा अभी भी आफ्टर फर्स्ट पिंच के एडिशन। अब इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन के सामने हम लोग लिख लेंगे, दिस इज नथिंग बट 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ, इसका कंसेंट्रेशन 1 हो जाएगा, सॉलिड है तो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 17। इससे हमारा आंसर क्या आएगा, concentration of H2 minus is equal to 1 by 0.1 इनका स्क्वायर into 10 to the power 17, which is nothing but 10 to the power minus 15 मोलर। सो ये लगभग पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 10 to the power minus 15 molar. So that is our answer for first part। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है, बी पार्ट में, कि how many pinch should be added so that to make the concentration of AgNO3 and Ag plus as equal to 10 to the power minus 3। ठीक है, तो फिर से हम अपना एक्सप्रेशन यहां पर लिखते हैं, Ag plus 2 plus S2 minus gives me Ag 2S। वी नो इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे, डालते जाएंगे तो इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। ठीक है, ये अभी 0.1 मोलर है इनिशियली, और हमने इनिशियली मान लो डाल दिया है अभी तक n पिंचेस। ठीक है, तो n पिंचेस डाला मैंने, तो दैट मीन्स n मल्टीप्लाइड बाय 0.001 मोलर हमने डाल दिया। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इट विल बी 0.1 माइनस n इंटू 0.001। ठीक है, इसमें से कुछ जो होगा वो बचेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होनी है, इसकी वैल्यू होनी है 10 टू द पावर माइनस 3, नंबर 1, और उस टाइम पे इसका कंसेंट्रेशन कितना बचेगा ये भी हमको पता करना पड़ सकता है। तो अगर पता करना पड़ेगा तो फिर हम करेंगे, बट अभी के लिए करना नहीं है तो जो करना है उसका हम हिसाब किताब कर लेते हैं।
सो करना होता तो वही करके वैसे बिल्कुल, तो अभी के लिए ये क्या करेंगे, 0.1 माइनस 0.001 is equal to n into 0.001. This will be equal to how much? अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें n इंटू ये तो है ही, ये इसके 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर 2 का भी एक मल्टीप्लायर रहेगा, सो हियर वी विल हैव 2 आल्सो। अभी इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, सॉरी माइनस करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 0.099. इज दैट ओके? इज दिस थिंग ओके? Yes. That implies 2n is equal to 99 और n is equal to 99 by 2, ठीक है, 49.5 is what we need to put in. अब इसका कंसेंट्रेशन अगर आ गया तो S2 माइनस का कंसेंट्रेशन क्या होगा, S2 माइनस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 बाय Ag प्लस का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय Ksp। सर आई थिंक आपने जब भी लास्ट टाइम सॉल्व किया था ना, हाँ तब आपको आंसर 99 आया। हाँ, वो 2n उस समय छूट गया है, 2n उस समय छूट गया है, मुझे याद है, वो गलती किया था मैंने, अभी मैं करेक्ट करना हूँ बाकी लोगों के लिए। ये 2 वाला मल्टीप्लायर जो था लास्ट टाइम छूट गया था, इसको करेक्ट कर लेना। 1 by 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 17, that will make 10 to the power minus 11। सल्फाइड का कंसेंट्रेशन यहाँ पर जो होगा जब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, जब उसका Ag प्लस का कंसेंट्रेशन ये रहेगा, तो इसका कंसेंट्रेशन हो जाएगा 10 to the power minus 11, ठीक है। डाला हमने कितना, 49.5 into this much, और उसमें से बचा कितना रह जाएगा, सिर्फ इतना बचा रह जाएगा, बाकी का पूरा when it is going to be पूरा होगी, पूरा जो रहेगा वो कंज्यूम होकर के Ag2s बना के बैठ जाएगा। ये प्रेसिपिटेशन में एक्चुअली इसको भी जाते हैं ना, इसमें और राइट एक्सप्लिकेशन दिया है। हाँ ऐसे कोई रिजल्ट नहीं है, राइट इसलिए बिल्कुल ठीक है। सो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये केएसपी। इसके अंदर मैंने 2 तरीके से चीजें आप लोगों को समझाई। अगर किसी प्रेसिपिटेट को डायरेक्टली हम डाल रहे हैं, जैसे Ag2s को डायरेक्टली हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, तो वो किस लेवल तक सॉल्युबल होगा और तीनों का कंसेंट्रेशन क्या होगा, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा। एम आई राइट? हेलो? Yes. शुरू में यही चीज को उस पर्सपेक्टिव से देखा। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि एक कंपोनेंट, मतलब जब रिएक्शन के बाद कोई प्रेसिपिटेट बनने वाला है, उसका एक कटायन या अनायन का सॉल्यूशन हमने पहले से ले लिया और उसमें ऊपर से दूसरा कंपोनेंट जो है वो धीरे धीरे पुट कर रहे हैं। तो जो हम पुट करते जाएंगे उसमें का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो क्या होगा, रिएक्ट होकर के प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और एक माइनॉरिटी कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी देयर इन ऑर्डर टू क्रिएट द इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम तक के लिए जितना कंसंट्रेशन चाहिए होगा बस उतना ही रह जाएगा, बाकी सारा का सारा जो है वो प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। मतलब एक पिंच में, शुरू वाले पिंच में एक्चुअली मैंने डाला 0.001 मोल, लेकिन उसमें से बचा कितना रह गया, इतना मोलर। इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, तो 10 to the power minus 16 moles of S2 minus out of 0.0001 mole of S2 minus which we added will remain in the solution. Rest all will get precipitated. मतलब it is almost getting consumed 100%. Am I making sense?
Yes, sir. Very good. So this lays the foundation of something called as selective precipitation. ठीक है? Selective precipitation going forward इसी में मैं समझाता हूँ एक अगला क्वेश्चन लेकर के. Let me take ये selective precipitation होता क्या है वो मैं बता देता हूँ. ठीक है, जैसे HCl, HBr एंड HI या फिर NaBr, NaCl एंड NaI का सॉल्यूशन जो है ये हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया एक बीकर के अंदर. ठीक है, तीनों का कंसंट्रेशन जो है 0.1 मोलर है इनिशियली. NaCl, NaBr, NaI तीनों क्या है 0.1 मोलर. 1 लीटर का फ्लास्क रख लेते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. कुछ भी रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. 0.1 मोल का भी, सॉरी 0.1 लीटर का भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं. दैट इज टोटली योर डिसीजन. हाँ, तीनों को ही इसमें डाल दिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया. ठीक है, अब हमारे पास 2-3 इंफॉर्मेशन मैं दूंगा. KSP ऑफ AgCl जो होता है that is approximately 10 to the power minus 10. ठीक है, मोलर स्क्वायर रहता है. KSP ऑफ AgBr जो होता है वो लगभग आपका 10 to the power minus 14 के आसपास रहता है. और KSP ऑफ 10 to the power minus 15. AgI जो है ये रहता है 10 to the power minus 17 मोलर स्क्वायर. ठीक है, अब इस बार हम लोग AgNO3 जो है ना वो पिंच वाइज ऐड कर रहे हैं. AgNO3 is being added in pinch wise manner. ठीक है, now what will happen? The moment और वही सेम कैलकुलेशन भी रखते हैं. Each pinch adds 0.0001 mole of AgNO3. ठीक है, इसका वॉल्यूम मैंने 0.1 मोल लिया है, 1 लीटर लिया है. क्लियर है? So the moment I add this much, मेरा concentration of Ag plus ion क्या हो जाएगा? It will become 0.0001 divided by 0.1, that is 0.001 molar. ठीक है, अब ये Ag plus जो होगा वो प्रेफरेबली किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा जिसका KSP सबसे कम है. ठीक है, इज दैट ओके? KSP जिसका सबसे कम जिसका KSP होगा, कम बोला ना कि ज्यादा बोल दिया गलती से? कम बोला ना.
सबसे कम जिसका KSP होगा वो प्रेफरेंशियली सबसे पहले प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। उसके बाद उससे ज्यादा वाला प्रेसिपिटेट करेगा। तो होता क्या है कि Ag प्लस जो है वो प्रेफरेंशियली I माइनस के साथ सबसे पहले रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, Ag प्लस प्लस I माइनस, दिस विल गिव AgI। इसका कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, इसका है 0.1 मोलर, और KSP है इसका, K इक्विलिब्रियम है इसका 1 by KSP of AgI, which is equal to 10 to the power 17. Is that okay? ये जो है इससे कम है तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। मान लो कंज्यूम होकर के फाइनली ये X बचता है, और ये कितना बचेगा, 0.1 minus 0.001, that is almost equal to 0.1 ही। Am I making sense? अब इसके बेसिस पर कंसेंट्रेशन ऑफ I माइनस मेरा क्या हो जाएगा, 1 by कंसेंट्रेशन ऑफ सॉरी I माइनस बोल रहा हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या हो जाएगा, it will be equal to KSP AgI divided by concentration of I minus। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? और तो x क्या है? X है concentration of Ag plus left after reaction। 100% नहीं होगा, ऑलमोस्ट 100% होगा, बट 100% एग्जैक्टली नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बट ये X बहुत स्मॉल है इसलिए वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। वी नो कि ये बहुत स्मॉल रहने वाला है, ठीक है। मतलब चाहिए तुमको तो दिस माइनस X भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ऐसे, तो ये फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस प्लस X हो जाएगा, बट ये बहुत ही स्मॉल रहेगा। सेकेंड स्टेप में हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करके ही चल रहे हैं। X निकाल लेते हैं वैल्यू, फिर देख लेते हैं नेग्लेक्ट होता है कि नहीं होता है। KSP क्या है, 10 to the power minus 17, और I माइनस है 0.1, तो क्या हो गया, 10 to the power minus 16 होगा इसका Ag प्लस का कंसेंट्रेशन या X का कंसेंट्रेशन। तो क्लियरली दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको फिर रखने की जरूरत नहीं है, 0.1 मोलर ही रहेगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 16। अब अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि अगर इतना ही मेरा Ag प्लस रहता है तो will it be possible for AgBr to get precipitated? The answer is definitely no। ये KSP अगर है तो ये क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस से, अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इस वैल्यू से बड़ा हो गया तो प्रेसिपिटेशन होता है, दैट इज व्हाट वी नो। इज दैट ओके? यही होता है ना, Q बताया था मैंने ना, QSP एंड KSP, ऐसा बताया था कि नहीं बताया था तुम लोगों को, तुम लोगों को? हाँ देखिए, हाँ इसी चैप्टर में बताया है, और किस चैप्टर में बताऊंगा, मुझे लगता है मैंने बताया है, बट मैं भी चेक कर लेता हूँ, नहीं बताया है तो 2 मिनट की चीज है, बता दूंगा, वो बहुत बड़ी सी चीज है। हाँ बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, बेसिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, K इक्विलिब्रियम, KSP। अच्छा Q के टर्म्स में नहीं बताया है, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है।
सिर्फ केस भी बताया है नेवरदलेस। जस्ट इसमें आने के पहले मैं वो चीज फिर थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को, फिर मैं इसमें वापस आऊंगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, मान लो ये है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, इसका इक्विलिब्रियम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई KSP ऑफ AM। ठीक है, अभी जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा, तो केमिकल से ही आयनिक बना हुआ है, तो केमिकल के जो रूल्स हैं वो इसमें भी अप्लाई होते हैं। सिमिलरली केएसपी भी जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सटेंशन के फॉर्म में हम ले सकते हैं, या होता ही नहीं है, तो हर इक्विलिब्रियम इसका होता है, एक्सटेंशन ही होता है। ठीक है, तो वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लिसिटली कि Q अगर रिएक्शन कोसेंट अगर K से बड़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो क्या होगा, रिएक्शन Q अगर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा हो गया तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा या फॉरवर्ड जाएगा, और Q इक्वल टू K इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, और Q लेस देन K इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। कोई भी रिएक्शन है A प्लस B गिविंग अस C, Q क्या हो जाएगा इसका, कंसेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B, और K इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, कंसेंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। इज दैट ओके? Q अगर बड़ा है K से, इसका मतलब क्या होगा, this component is dominant over these two, so the reaction will come backward. Is that okay? If Q equal to, तो at equilibrium, और ये अगर हुआ तो forward. Am I making sense? सेम चीज क्या मैं यहां पर भी बोल सकता हूं, ये रिएक्शन को थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा, यहां पर लिख देता हूं AMBN गिविंग मी AM प्लस aqueous M प्लस N B माइनस BM माइनस aqueous। ठीक है, और इसका KSP रहेगा KSP ऑफ AMBN। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसका एक Q भी बनेगा, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर है तो इसका Q भी बनेगा, इसको क्या बोले, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इसको Q को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कोसेंट। This is known as solubility quotient. Is this okay? और सेम रूल यहां पर भी चलेगा, अगर QS KSP से बड़ा हो जाता है, QS KSP से बड़ा हो जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट होगा, दैट मींस प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। अगर QS KSP से छोटा है तो डिसोल्यूशन होएगा, और दोनों अगर बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम पर आ गया हमारा सिस्टम, किधर भी नहीं बढ़ेगा। तो अब ये बात समझ में आई, QS is equal to concentration of AN plus to the power of M
bm माइनस टू द पावर ऑफ n, ठीक है। और ksp क्या होगा, an प्लस टू द पावर ऑफ m एट इक्विलिब्रियम bm माइनस इक्विलिब्रियम टू द पावर n। लिख लेते हैं यहाँ पर qs ग्रेटर देन ksp implies backward reaction, that is precipitation, ठीक है। qs equal to ksp at equilibrium, qs less than ksp, ksp forward लेकिन बैकवर्ड जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, क्या तो बैकवर्ड जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। और देखो ना एक रिएक्शन का आप देखना, दिखाता हूँ, dissolution of solid, रिएक्शन आपका ये वाला है, हाँ फॉरवर्ड जाएगा तो डिसॉल्व होएगा, KSP से Q जब कम होएगा तो ये फॉरवर्ड डिसॉल्व होएगा, और ये Q अगर बड़ा हो गया तो प्रेसिपिटेट होएगा, ठीक है। QS ग्रेटर देन KSP बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज प्रेसिपिटेशन। इस चीज को अगर इसके फॉर्म में देखोगे तो फिर KSP के इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा और Q भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों रिवर्स हो जाएगा, एंड फिर भी रिलेशनशिप सेम ही रहेगा, बस ये जो होगा वो चेंज हो जाएगा। QS इस केस में छोटा रहेगा KSP से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज प्रेसिपिटेशन, और ये जब बड़ा रहेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। हाँ, ये नोट करना है, कर लो। इस चीज को हटा सकते हो बीच से, दिस माइट क्रिएट कंफ्यूजन, तो इसको हटा लो, यहीं से नोट करो। फिर मैं ऊपर आता हूं। मिनिमाइज किया है ना हर्षेल, क्या ऊपर वाला देखना है क्या, ऊपर वाले पे मैं आ रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो।
नोट हो गया? अथर्व, हर्षित, ओके, ठीक, इसको बॉक्स कर देता हूं। कोई बहुत बड़ी या नई चीज नहीं थी, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं थी, आप लोग के हिसाब से क्या है, आई डोंट नो। हाँ, वो आ ही जाता, बाय डिफॉल्ट आ जाता। हाँ, और मैंने शुरू में ही बताया था कि दिस इज ऑल रिलेटेड टू दैट, all these equilibriums are guided by that only, principle of Le Chatriel principle. Okay, let me again come back to this place. So Ag plus का मेरा कंसेंट्रेशन क्या हुआ, 10 to the power minus 16, यहाँ पर कैलकुलेशन से आ गया क्योंकि I minus 0.1 मोलर ही है। अब मैं Ag प्लस या AgCl का डिसोल्यूशन रिएक्शन लिख देता हूँ, Ag प्लस प्लस Cl माइनस एंड Ag/R का भी लिख देता हूँ, Ag प्लस प्लस Br माइनस, ठीक है। इसका कंसेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर। Br माइनस का कंसेंट्रेशन कितना रहेगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, Br माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर। Ag प्लस का कंसेंट्रेशन यहां से आ गया 10 to the power minus 16 मोलर। इसके लिए भी सेम रहेगा 10 to the power -16 मोलर और ये 0.1 मोलर, ठीक है। इसका QS क्या हो जाएगा, 10 to the power -17 और इसके लिए QS क्या हो जाएगा, फिर से 10 to the power -17। Now QS is clearly lesser than KSP of AgCl as well as KSP of AgBr. Will any precipitation take place? No, definitely not. क्यों, क्योंकि QS is lesser than KSP, तो precipitation will not take place, ठीक है। हाँ, dissolution will take place, this will try to, तो बट ये तो है ही नहीं ना मेरे पास, अभी AgBr है कहाँ, अभी तो Ag प्लस आया ना और Br माइनस आया ना, AgBr को ऐड किया नहीं है हमने, सो बेसिकली कुछ होगा नहीं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अगर ये सॉलिड डाला मैंने गलती से तो वो डिसॉल्व कर जाएगा, अभी हमारा सिनेरियो ऐसा है, बट हमने कोई AgCl तो पहले से डाला नहीं है और ना ही AgBr डाला है। They have to form by combining Ag plus and Br minus, but as per this QS value of the two systems, we are able to conclude that QS is lesser than KSP and therefore
nothing will take place. That is, no reaction among them will take place in order to produce AgCl or AgBr. That means no backward reaction will take place. Is that okay? फिर से पिंचेस हम फिर से डालना चालू करेंगे, बहुत सारे पिंचेस डाल लिए, ठीक है। तो अ टाइम विल कम जब इसका कंसेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। 0.1 से 0.01 हो जाएगा, उससे 0.001 हो जाएगा। अब ये बाई 10 के ये मैं क्यों काउंट कर रहा हूं, क्योंकि स्टेप्स फास्टर मुझे रीच कर देने हैं, सो दैट मैं इनके प्रेसिपिटेशन को समझा पाऊं, फेनोमेना को समझा पाऊं, राइट ना। अब जब मेरा कंसेंट्रेशन इस लेवल का आएगा, ठीक है, I माइनस का कंसेंट्रेशन 10 to the power -1 हो गया, सब्सटेंसिव अमाउंट ऑफ Ag प्लस हमने डाल दिया, जिससे कि इसका प्रेसिपिटेशन हो करके I माइनस का कंसेंट्रेशन ये हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग Ag प्लस का कंसेंट्रेशन क्या रहेगा, इट विल इंक्रीज बाय 100 टाइम्स, this will become 10 to the power -14 molar. Am I making sense? तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 10 to the power 17 हो -17 होएगा, ठीक है। ये बात, ये आर्गुमेंट समझ में आया आप लोगों को? अथर, सामंत, हर्षित, प्रणॉय, ओके। अब देखिए 10 to the power 14 जैसे ही हो जाएगा Ag प्लस का कंसेंट्रेशन, यहां पर 10 to the power 14 अगर मैं लिख लेता हूं, 10 to the power -14 मोलर, 10 to the power -14 मोलर। अब क्या होगा, QS जो हुआ मेरा वो 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। ये वाला रिलेशनशिप अभी भी होल्ड कर रहा है, बट ये वाला रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, it will transform to equal to. It is this stage where this precipitate will start appearing. Am I making sense? Okay. अब इसका प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। अब क्योंकि इसका तो कंसेंट्रेशन बहुत कम हो गया है, तो ये रिलेटिवली बहुत कम प्रोपोर्शन में डिक्रीज होएगा। अब इसका मेजरली कंसेंट्रेशन डिमिनिश होना चालू करेगा जब मैं फर्दर पिंचेस ऑफ AgNO3 डालूंगा इसके अंदर, यानी Ag प्लस डालूंगा, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन AgBr का चालू हुआ तो इसका कंसेंट्रेशन डिमिनिश होने लगेगा, ये 0.01, फिर 0.01 से फर्दर डिमिनिश होकर के 0.001 हो जाएगा। द मोमेंट दिस विल बिकम, नहीं ये 10 to the power माइनस और कम होएगा, इतने मोलर से भी काम नहीं चलेगा, 10 to the power -4 मोलर, और इससे कम होकर के 10 to the power -5 मोलर जब इसका बनेगा, ठीक है, उस समय Ag प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये 15 है तो ये 10 to the power -10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा -5 पर भी काम नहीं हो पाएगा, -6 पर काम बनेगा अपना, ये फर्दर डिक्रीज होकर के 10 to the power -6 मोलर हो जाएगा, उस समय इसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होकर के 10 to the power -9 हो जाएगा। इज दैट ओके? और ये 10 to the power -9 हो गया तो AgI में I माइनस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से इसका और कम हो जाएगा, दिस विल रीच टू अ वैल्यू ऑफ 10 to the power -8। क्यों 10 to the power -8? क्योंकि ये वाला 10 to the power -9 हो गया है इंक्रीज हो करके, -14 से -9, तो ये वाला कम हो जाएगा, सो दैट 10 to the power -17 इन दोनों का प्रोडक्ट मेंटेन रहे, क्योंकि वो रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा ना। आर यू गाइस गेटिंग माय आर्गुमेंट? Second repeat. Yes, I am saying
इसका वाला जब इक्विलिब्रियम में 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर हो जाएगा, Br माइनस का कंसेंट्रेशन जब 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर हो जाएगा, ठीक है, पिंच हम डालते गए Ag प्लस का, जिसकी वजह से वो Br माइनस के साथ रिएक्ट करता गया और Br माइनस का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता गया, होता होता 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर पर आ गया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग Ag प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, 10 टू द पावर माइनस 9, KSP मेंटेन करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 15 का। इज दैट ओके? अरे AgBr का नहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है ना, 10 टू द पावर माइनस 15 को मेंटेन करने के लिए Br माइनस अगर 10 टू द पावर माइनस 6 हुआ तो Ag प्लस 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा। अब Ag प्लस तो एक ही है ना, वो Br के साथ भी है इक्विलिब्रियम में, I माइनस के साथ भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जब 10 टू द पावर माइनस 9 Ag प्लस हो जाएगा तो Br माइनस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 8। बात समझ में आ रही है? टेन टू द पावर माइनस 3 से कम होकर के 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये 10 टू द पावर माइनस 9 है, ये 10 टू द पावर माइनस 8 है और यहां पर ये 10 टू द पावर माइनस 6 है, नाउ हम देखेंगे कि Ag प्लस एंड Cl माइनस के करस्पॉन्डिंग जो QS है वो भी 10 टू द पावर माइनस 10 पहुंच गया है, ठीक है। ये वाला साइन इक्वालिटी के साइन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल सी द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इन द सिस्टम। सबसे आखिरी में AgCl प्रेसिपिटेट होना चालू होएगा। अब फर्दर हम Ag प्लस अगर ऐड करते हैं, फर्दर Ag प्लस ऐड करते हैं तो Cl विल स्टार्ट गेटिंग कंज्यूम्ड, ये 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर, फिर उससे कम 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर होगा, ठीक है। जब ये 10 टू द पावर माइनस 3 होगा तो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन फर्दर बढ़ गया होगा, इट विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 7। क्यों? क्योंकि ये वाला इक्विलिब्रियम में अब इसको रहना है। इस Ag प्लस के करस्पॉन्डिंग Br माइनस का कंसेंट्रेशन क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर, ठीक है। और I माइनस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर। तो ये 10 टू, इसके साथ उसका प्रोडक्ट लेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 17, ये भी इक्विलिब्रियम में, इसके साथ 10 टू द पावर माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी AgBr भी इक्विलिब्रियम में, AgI भी, AgBr भी और AgCl भी, सारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हाँ बोलो ना। AgCl में Cl का जब 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा तो Ag का 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और Ag प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 हुआ तो Br माइनस विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 8 एंड I माइनस विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है ना। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है। फर्दर अगर हम Ag प्लस डालेंगे तो इसका कंसेंट्रेशन फर्दर कम हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर आ जाएगा, स्टेप वाइज डिक्रीज होएगा और ये फिर बढ़ जाएगा बाई 10 टाइम्स, 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। इनके कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएंगे 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर और इसका जो होगा ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11 मोलर। सो बेसिकली Ag प्लस और ऐड करते जाएंगे तो Ag का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे शूट अप कर रहा है और इनका रेस्पेक्टिव कंसेंट्रेशन धीरे धीरे फर्दर डिक्रीज करता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? This process is called selective precipitation. This process is called selective precipitation. Clear है? आइडिया क्लियर है? कैलकुलेशंस कैसे करने हैं स्टेप वाइज क्लियर है? वेरी गुड। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करिए और बताइए, फिर नोट करना है तो कर लीजिए। बोलिए। उसके बाद याद
अब पहले एजीआई प्रेसिपिटेट हो गया, फिर एजीबीआर धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हुआ, फिर एजीसीएल प्रेसिपिटेट जब हो ये गया। एजीसीआर को तो वो एजीसीएल डिसोसिएट नहीं होगा। डिसोसिएट कैसे होगा? एजीसीएल रहना चाहिए ना डिसोसिएट होने के लिए। जैसे एजीआई प्रेसिपिटेशन के टाइम पर एजीबीआर और एजीसीएल दोनों ही प्रेजेंट पहले से नहीं था। नहीं, एजीआई डिसोसिएट क्यों होगा? उसका ये तो बड़ा होगा तो और प्रेसिपिटेट होएगा ना वो भी प्रेसिपिटेट होएगा, सो दैट आई माइनस का और कम हो जाए, ये क्या बोलते हैं, आई माइनस का और कंसंट्रेशन कम हो जाए। एजीबीआर जैसे होते जाएगा प्रेसिपिटेट, वैसे एजीआर भी होते जाएगा, बट एजीआई के होने का रेशियो जो होगा या परसेंटेज जो होगा बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो हमको बता रही है कि ये 10 टू द पावर -3 से कितना कम हुआ, 10 टू द पावर -8 आया। दैट मीन्स बहुत ही कम डिक्रीज हुआ है। बात समझ में आ रहे हो? परसेंटेज वाइज देखोगे तो 0.1001 10 टू द पावर -3 मोलर था और 10 टू द पावर -8 पहुंचा, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ? वेरी लेस, ठीक है ना? 10 टू द पावर -2%, राइट? सो यहां पर इसका जो क्वांटिटी प्रेसिपिटेट हुआ वो बहुत ही मार्जिनल है। एजीआई जो उसके बाद प्रेसिपिटेट करेगा वो बहुत ही मार्जिनल प्रेसिपिटेट करेगा। सिमिलरली जब एजीसीएल का प्रेसिपिटेशन चालू होएगा तो एजीबीआर और एजीआई दोनों बहुत ही मार्जिनली प्रेसिपिटेट होंगे, बहुत ही मिनिमल अमाउंट उसका प्रेसिपिटेट होएगा, नॉट सो सिग्निफिकेंट। होंगे वो, डेफिनेटली होंगे, नो डाउट अबाउट इट। मेकिंग सेंस टू एवरीवन? Yes. गुड। क्वेश्चन दूं मैं? Awesome. ओके।
एक जैसे वो बंद है क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। नेगेटिव सेंस जो बॉन्ड बनाते हैं अब हम कहते हैं हाँ किसी नहीं बनाते तो अलग अलग होते हैं हाँ, अलग अलग ऑर्बिटल्स बनाएंगे सिंगल सिंगल, तो डाई रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज नहीं डालेंगे। क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, और समझ में Yes, भी, sir. और समझ में भी आ रहे हैं। कुछ बदल होगा Yes, sir. वेरी गुड, बताइए। यस, टेल मी द रीजन। सर क्योंकि अभी वो क्योंकि क्यू यस, टेल मी। सर उसका क्यू उसका क्यू ग्रेटर देन केस भी था ना। और बाकियों के कंपैरिजन में क्या है, क्यू बाकियों का जो है वो कम है केएसपी से। हैव यू चेक्ड इट फॉर दिस, हैव यू चेक्ड इट फॉर दिस?
सो Ag2S और Ag2CO3 का देखा था। हाँ, उनका क्या रहेगा, उनसे भी उनका भी ज्यादा रहेगा या कम हो जाए, कम रहेगा? क्यों से ही फर्क पड़ता है। हाँ, क्यू के बाद भी है ऑब्वियसली, अगर तीनों से बड़ा है क्यू, तीनों के केएसपी से बड़ा है क्यू, तो फिर किसी एक का होगा फॉर्मेशन, ठीक है। और सर उसका, सर एक बार repeat करो। हाँ, मैंने ये बोला, मतलब शुरू में यहाँ पर येलो में जो डिस्कस किया है, दैट वाज द पॉइंट कि अगर आपका क्यू ग्रेटर देन केएसपी है तो बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। अगर Q इक्वल हाँ टू सर, KSP है तो इक्विलिब्रियम पर है, कुछ नहीं होगा, और Q लेस देन KSP है तो फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस। अभी सामंत का आर्गुमेंट आया कि सर Q जो है ना वो इसके केस में ग्रेटर देन KSP रहेगा, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इसका Q लेस देन KSP है या इसके लिए भी Q इज ग्रेटर देन KSP है, और इसके लिए क्या है, व्हाट इज ट्रू, वेदर दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू, Q लेस देन KSP और Q ग्रेटर देन KSP, क्या सही है सामंत? ग्रेटर था, क्या है? जब ग्रेटर। ग्रेटर ही है ना, तो तीनों के लिए जब ग्रेटर है तब क्या करोगे? तब मैंने ये बताया आपको कि जिसका सबसे कम है वो प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है। सर मैंने सिर्फ KSP का Ag2S का ही निकाला था, क्या वो क्या? सबसे लोएस्ट है। मैंने सिर्फ Ag2S के कंपैरिजन में निकाला। तो Ag2S किया, यही सबसे कम है, बाकी सब इससे बड़ा है। मुझे ऐसा लगा था। तुमको कैसे लग गया? यहाँ पर लिखा हुआ है 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 15, तो तुमको लग कैसे गया कि ये सबसे बड़ा छोटा है? अगर तीनों में ही ये चीज हो रहा है, Q is greater than KSP, then what will happen? The one having the least KSP will precipitate the first, which is having the least KSP. Which among them has the least KSP? Ag2S, Ah, sorry, Ag2CRO। Ag2CRO4, right now। तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा? What will precipitate first? बोलो। Ag2CRO4। ठीक है, क्यों किया फर्स्ट प्रेसिपिटेट? बिकॉज it has least Ag2CRO4 will precipitate first as it has lowest KSP and KSP is less than Q, ठीक है। यस सर। अब बी पार्ट पर आते हैं। जब ये प्रेसिपिटेट करना चालू हो जाएगा या प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तब हमारे पास क्या क्या रहेगा? ये इस तरह से रहेगा, CrO4 2Ag plus
CrO4 माइनस, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.001 मोलर। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? कितना डाल रहे हैं? इतना मोल्स पर पिंच जा रहा है और 0.1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 0.0001 डिवाइडेड बाय 0.1, that is its initial concentration. Am I making sense? इसका क्या है कंसेंट्रेशन? 0.1 मोलर। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? बैकवर्ड, दैट इज प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? It will reduce or diminish to a very marginal value at equilibrium. Almost all Ag plus would have reacted with CrO4 minus to form Ag2CrO4 and only very small quantity of Ag plus will remain. Let us consider it to be x. ये कितना हो जाएगा? 0.1 minus 0.001 divided by 2, which is roughly equal to 0.1 itself. ये बात समझ में आ रही है? अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है। एक्स स्क्वायर या Ag प्लस का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CrO4 माइनस should be equal to Ksp। यहां तक प्रेसिपिटेट करेगा और Ag प्लस का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर will be equal to Ksp by CrO4 minus, which is 10 to the power minus 15 by 0.1, 10 to the power minus 14, और Ag प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 7 molar. Is that okay? क्लियर है यहां तक की बात? हाँ सर। अब हम बाकी के इक्विलिब्रियम्स में आएंगे, तभी बी के बाकी प्रॉब्लम सॉल्व होएंगे। Ag2s going into Ag plus twice plus sulfide ion, इसका Ksp है 10 to the power minus 9। अभी Ag प्लस कितना है? 10 to the power minus 7। ये कितना है? 0.1। Is this okay? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आपको देखना है कि Q और Ksp में क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के। तो हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Q for Ag2s is equal to concentration of Ag plus का square into concentration of S2 minus, that is equal to 10 to the power minus 14 into 0.1, that is 10 to the power minus 15,
This is definitely less than KSP. What will happen? Can backward reaction take place? No. Is there any Ag2 plus in solid form which is already present? No. That means what? Nothing will happen. Is that okay? बात समझ में आ रही है? As QAg2S is less than KSP, therefore, and no solid Ag2S is present, hence nothing or no reaction will take place. That implies concentration of S2 minus will remain equal to 0.1 molar. थर्ड रिएक्शन क्या है हमारा? कार्बोनेट का Ag2CO3 going forward backward Ag plus twice plus carbonate 2 minus, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन फिर से 10 to the power minus 7 मोलर, KSP 10 to the power minus 12 मोलर स्क्वायर, Q of Ag2CO3 is equal to concentration of Ag plus का स्क्वायर into concentration of CO3 2 minus, that is 10 to the power minus 14 into 10 to the power minus 1, that is 10 to the power minus 15, which is less than KSP. KSP of Ag2CO3, also no solid Ag2CO3 is present, hence no reaction will take place. That implies concentration of CO3 2 minus will be equal to 0.1 molar. तो पहला सेट ऑफ कंसेंट्रेशन आ गया आपके पास, क्या क्या आया? तो मैंने कैलकुलेट किया तो वो जो लास्ट अब ठीक है, this is equal to concentration of CrO4 minus is equal to 0.1 molar, S2 minus अरे सॉरी यहाँ पर S2 माइनस रहेगा, S2 माइनस, और क्रोमेट जो है वो लगभग 0.1 रहेगा. CrO4 minus का concentration will be close to 0.1 molar and concentration of Ag plus will be 10 to the power minus 7 molar. Yes, B के लिए आंसर है ये. This is answer for B part. Is that okay? अथर्व सामंत, Yes, sir. हर्षित, देश पांडे, समझे? आया था ये? वेरी गुड, कर दिया.
Good. I'm happy you did it. C. फर्दर हम Ag प्लस अगर ऐड करते जाएंगे तो अब क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा और ये X की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ये कम होगा तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए X की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा, और वैसे भी Ag प्लस हम डाल ही रहे हैं ना, तो उसका वैसे भी हम देखेंगे तो ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए आइडियली। दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, दूसरा वाला प्रेसिपिटेशन जो है वो चालू होगा। सेकेंड टू प्रेसिपिटेट विल बी कार्बोनेट, so as Ag2CO3 has KSP greater than Ag2CrO4, so it will be the next to precipitate with further addition of Ag plus ion in form of AgNO3 into this solution। बात समझ में आई? Yes. सी। अब जब इसका प्रेसिपिटेशन चालू होएगा तब हमारे पास क्या क्या कंसंट्रेशंस रहेंगे वो हमको देखना है। 2Ag प्लस प्लस CO3 2 माइनस, फिर से हम डालते गए तो इनिशियल जो भी रहेगा एट इक्विलिब्रियम ही इसका डायरेक्टली लिखेंगे। एट इक्विलिब्रियम मतलब हमारे पास सब्सटेंसिव अमाउंट ऑफ Ag प्लस हो गया, और फर्दर Ag प्लस जब मैंने अगला पिंच डाला तो कार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट करने लगा, इतना के Q उसका बढ़ गया कि अब वो रिएक्ट करने लगा, और रिएक्ट करने के बाद फिर से इसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा और कम होकर के एक लेवल पर आएगा। फिर से हम उसको एक अज्यूम करेंगे कि जब इक्विलिब्रियम आया तो इसका कंसंट्रेशन x हो गया, इसका फिर से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं करेगा बाय द सेम लॉजिक जो ऊपर हमने यूज किया था, क्योंकि अभी अभी प्रेसिपिटेशन चालू हुआ है तो इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो प्रेसिपिटेट किया और इसका भी एक्स्ट्रा अमाउंट। अब ये अचानक से मैंने एक बोरी तो डाला नहीं है, पिंच वाइज डाल रहा हूं तो थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ, और वो थोड़ा सा अमाउंट इसमें से कंज्यूम हुआ तो इसका सब्सटेंसिव कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। इसके लिए रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग, एज Ag प्लस is being added pinch wise, so as soon as U of Ag2CO3 will become greater than Ksp of Ag2CO3, Ag2CO3 will start
precipitating. Is that okay? However, the extra amount of Ag plus added is very small, so CO3 2 minus will not decrease very significantly. Therefore, at equilibrium, concentration of CO3 2 minus can be taken as 0.1 molar itself. ठीक है, फिर से KSP Ag2CO3 is equal to concentration of Ag plus का square into CO3 2 minus is equal to 10 to the power minus 12. That implies इसका 0.1 है, ये 10 to the power minus 12 है और ये Ag plus का स्क्वायर है, तो Ag plus जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3.2 into 10 to the power minus 6. Is this okay? क्या 10 to the power minus 5.5? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो दैट इज उसी की वैल्यू ये आएगी। नहीं, ये जी प्लस का कंसेंट्रेशन भी पूछा गया है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, ये लिखो या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ag प्लस इज इक्वल टू 10 to the power minus 5.5 or 10 to the power minus 11 by 2, all are same, so I don't mind। यहां तक की बात क्लियर है हम लोगों को? हाँ सर। लिख के हो गया? चलो लिखने वाला काम बाद में कर लेना, पहले समझने वाला काम कर लेना। क्या हुआ? सर मैंने ना गलती से स्टार्टिंग में ही मतलब 10⁻⁻9 और 10⁻⁻15 में सर मतलब शायद मेरा ध्यान नहीं था सर, मुझे लगा कि 10⁻⁹ वाला छोटा है, मैंने बाकी का वैल्यूज देखा भी नहीं, जब आप लिख रहे थे तभी मतलब मैंने लिख दिया था। नहीं, ये गलती अभी भी तुम कर रहे हो, दिस इज वेरी 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 रॉन्ग। आउट ऑफ एक्साइटमेंट तुम सारी चीजें गड़बड़ कर देते हो, दिस हैज टू बी रिस्ट्रेन्ड। ये सबसे गलत हैबिट है, इसको सबसे पहले करना होगा हमें। बात समझ में आ रही है? यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली। हर से मतलब मैं लाइटली बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? और थोड़ा सा योगा वगैरह किया करो, दैट विल हेल्प इन रिस्ट्रेनिंग योरसेल्फ, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं एकदम सीरियस सजेशन दे रहा हूं,
इसको लाइटली मत लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम के टाइम पर बोल रहा हूँ तो बस मजे में लेकर के निकल गए। और सी इसकी वजह से होगा क्या कि